मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आमतौर पर लोकल बस से घर आता जाता रहता हूँ। एक शाम अपने प्रोजेक्ट कार्य के कारण मेरी बस छूट गई और मैंने अपने भाई को फ़ोन करने का फैसला किया ताकि वह मुझे मेरे विश्वविद्यालय से आके ले जाए। जब मैंने अपने कॉल करने की मैंने कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि कॉल करने का तो मुझे कोई शहर नहीं था, पर मैंने अपने दोस्त का स्मार्टफोन उधार जो ले रखा था और उसका नंबर डायल किया। इससे पहले कि मैं कोई डायल ट्यून सुन पाता, मैंने किसी को धीमी आवाज में बुदबुदाते और रोते हुए सुना और मैं डर गया कि यह क्या हो रहा है। और एडजस्टमेंट की स्थिति में मैंने कहा हेलो हेलो। दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। फिर मैंने अचानक झांचा फोन के अंदर कि मैंने कोई नंबर तो डायल गलत नहीं किया है, पर नंबर सही थे और हाँ, यह मेरे भाई का ही नंबर था। मैंने धीरे से फोन को अपने कान की तरफ और बढ़ाया और वह झटका सा एक क्षण था जब मैंने दूसरी तरफ सामान्य डायल ट्यून सुनी, पर पहले ऐसा नहीं था। इस घटना के जस्ट ही भाई ने फोन नहीं उठाया। मैंने फ़ोन किया फिर दोबारा, पर भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से उसे मैसेज किया और कुछ मिनटों के बाद मुझे यूनिवर्सिटी से लेने आ गया। मैंने इसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि यह सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है या मेरे दोस्त के फ़ोन में कोई तकनीकी समस्या हो सकती है। इस घटना के बाद मैंने अपने परिवार के साथ एक शानदार सप्ताह का पूरा आनंद लिया। फुल मजे में मैंने वह पूरा सप्ताह गुजार दिया। इसके बाद मैं यह भूल गया और सोमवार को फिर से मैं विश्वविद्यालय आ गया। सब कुछ सामान्य था और मैं किसी को परेशान करने वाले की बात के बारे में सोच भी नहीं रहा था। जब छुट्टी का समय था, मैंने बाहर भारी बारिश देखी, जिसका मतलब था कि मैं अब बस ले नहीं सकता क्योंकि बस स्टॉप थोड़ा दूर था। वहां तक मैं जाता तो मैं ज़रूर बारिश में भीग जाता। कि मैं बस लूं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा, पर मौसम मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाने का फैसला किया। मैं सामान्य था और पिछली घटना के बारे में भी मेरे दिमाग में कोई ऐसी सोच नहीं चल रहा था और इस बारे में मैंने अपने खुद के फ़ोन से उसे कॉल किया और मैंने कॉल किया। फिर से कोई भी डायल ट्यून सुनने से पहले मैंने एक महिला की स्पष्ट और तेज तीखी आवाज़ सुनी। वह चीख किसी भूत की चीख की तरह आपको डराने वाली धमकी भरी चीख नहीं थी। यह एक स्पष्ट, तेज और दर्द और चीख से भरी हुई चीख थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। इस बार मैंने फोन कान से दूर नहीं किया। वह चीख के बाद सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड बाद मुझे फोन से सामान्य डायल ट्यून सुनाई दी। मेरे हाथ कांप रहे थे और इसी बीच मेरे भाई ने मेरा फोन उठाया, लेकिन मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई जवाब तो दो। जवाब देने के बजाय फोन रख दिया मैंने और मैं कांप रहा था क्योंकि वह चीख भयानक थी और मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता था। कुछ मिनटों के बाद मुझे सामान्य महसूस हुआ, इसलिए कॉल करने के बजाय मैंने बस उसे टेस्ट किया। जब वह आया तो मैंने उससे पूछा कि जब मैंने तुझे बुलाया तो क्या हुआ? उसने कुछ अजीब सुना। उसने बस इतना कहा, नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। वह हंसे और बोले, यह मेरे दिमाग में हो सकता है, शांत रहो। यह कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि वह चाहता था कि मैं इस घटना को भूल जाऊं, लेकिन वह कुछ भी बोलने से बहुत डर रहा था। इसका मुख्य कारण यही था। मैंने 2 अलग अलग फ़ोन का इस्तेमाल किया और दोनों बार मैंने अपने भाई को ही फ़ोन किया और मुझे 2 अलग अलग प्रतिक्रिया
सुनने को मिली, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर गया था, भाई आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि यह ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा भ्रम है। और दोस्तों, यह कहानी यहीं पे ही ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।